दोस्तों, जंग जब शुरू हुई तो 7 अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया ये कहने लगा कि हमास आतंकवादी, हमास आतंकवादी, हमास ये, हमास वो, और तमाम लोग जो हैं गलबैयां करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नजर आए। इसमें चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, यूएन के अध्यक्ष हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, दुनिया के हर लोग जो हैं वो पहुंचने लगे इजराइल के पास। अब 7 अक्टूबर का वक्त बीत चुका है और 7 अक्टूबर के बाद आज जंग जो है वो 7 जून की तरफ पड़ चुकी है। 9 महीने जंग के पूरे हो चुके हैं और 9 महीने की जंग के दौरान अब ये दुनिया कह रही है, जो उससे जाकर के मिले अब कह रहे हैं कि हमास नहीं बल्कि अब इजराइल आतंकवादी देश है और इजराइल आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और जब मैं ये बातें कहा करता था तो कुछ लोग कहते थे कि नदीम भाई ये ना कहा करें, एक देश है, देश के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब यूएन ने पूरी तरीके से आतंकी श्रेणी में इजरायली देश को डाल दिया है और तमाम चीजें जो हैं उसकी तैयारी करके इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसकी तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं जब ये चीजें इजराइल को पता लगी तो इजराइल ने किस तरीके से बमबारी यूएन के स्कूल में जो गाजा के अंदर है उस पर की, जहां 35 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया, जिसमें 20 से ज्यादा बच्चे शामिल थे। और यूएन अध्यक्ष ने यह पूछ लिया कि आखिरकार वो बच्चे कौन से आतंकी हैं जिस पर आप बम गिरा रहे हैं, उनका नरसंहार कर रहे हैं। वहीं इजरायली मीडिया चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके कह रहा है कि भैया बेंजामिन नेतन्याहू मान जाओ, हमें और जलील ना करवाओ, क्योंकि हमास से 9 महीने में आप कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं और हिजबुल्लाह की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है कि हमें यह धरातल में धकेल देगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो जंग के दौरान पर सामने आई है, जहां सबसे पहले आप स्क्रीन पर यह साफ तौर पर देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अमेरिका में आईडीएफ रक्षा अताशे मेजर जनरल हिताई जिबलरमैन को संघर्ष क्षेत्रों में बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले देशों और संगठनों की काली सूची में इजराइल को शामिल करने का अपना अंतिम फैसला ले लिया है। ब्लैक लिस्ट इजराइल को करने की तैयारी में यूएन जुट गया है। इसके लिए सूचित अमेरिकी अधिकारियों को कर दिया है। इस सूची में रूस के साथ साथ आईएसआईएस, अलकायदा, बोको हराम जैसे आतंकवादी समूह भी इसमें शामिल हैं। यानी कि आतंकी देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है इजराइल। और अब दुनिया जो है वो खुल करके कह रही है आतंकी इजराइल देश, आतंकी इजरायली सैनिक। और ये अब खुद यूएन के महासचिव ने इस पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी है, जो कि गुरुवार शाम को हिब्रू भाषा चैनल 13 न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से बचने के लिए गुटरेस को मनाने के इजराइल के प्रयास विफल रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को वितरित एक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में इजराइल अगले सप्ताह प्रकाशित होने वाली काली सूची में दिखाई देगा। हालांकि महासचिव की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर इस पर जेरूसलम समझता है कि निर्णय अंतिम है और रिपोर्ट पर चर्चा 26 जून को की जाएगी। एक बड़ा झटका इजराइल को लगने जा रहा है 26 जून को, जिसकी तैयारी खास तौर पर की गई है। और क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि लगातार बच्चों का नरसंहार कर रहा है इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू के खून जो हैं उन मासूम बच्चों के खूनों से सने हुए हैं, जिन्हें वो दिन रात शहीद करने का काम कर रहा है। और ऐसा उसने 2 दिन पहले भी किया, जहां यूएन के स्कूल जो गाजा के अंदर मौजूद है, जहां बच्चे मौजूद थे, उन बच्चों के ऊपर बम गिराने का काम जो है उसके द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई।
और जब ये तस्वीरें आई तो हर कोई सवाल करने लगा कि आखिरकार कितनी हद तक नीचे जाकर के गिर चुका है इजराइल, जहां सिर्फ बच्चों को निशाना बना रहा है। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मध्य गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों से भरे संयुक्त राष्ट्र स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में कथित तौर पर कम से कम 35 लोगों को शहीद किया गया। स्थानीय पत्रकारों ने बीबीसी को बताया कि युद्धक विमान ने शहरी नुसीरात शरणार्थी शिविर में स्कूल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं पर 2 मिसाइलें दागी। वीडियो में विनाश और कई शब्द दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने स्कूल में हमास परिसर पर एक सटीक हमला किया और 20 से 30 लड़ाकों में से कई को मार दिया गया। उनका मानना था कि वे अंदर थे, पर जब रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि हमास के मुजाहिदीन को नहीं बल्कि मासूम बच्चों के ऊपर जानबूझ करके बम गिराया गया है, जिससे काफी नाराज हैं यूएन के महासचिव। और यूएन के महासचिव ने यह बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका के अधिकारी को सूचित कर दिया कि अब बर्दाश्त की जो इंतहा है वो पार हो चुकी है, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। अब इजराइल को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाला जाएगा। ये बड़ी उथल पुथल जो है वो यूएन की तरफ से भी मचा दी गई है। तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ने का मन बना रहा है, पर इजरायली मीडिया क्या कुछ कह रहा है इसे जानना समझना जरूरी है। जहां इजरायली मीडिया ने लेबनान के साथ युद्ध को पूर्ण पैमाने पर युद्ध में ना जाने के खतरों पर चर्चा की है। इस बात पर उसने खास तौर पर जोर दिया है कि वे इजराइल को रसातल के कागार पर धकेल देगा, यानी कि एक ऐसे अंधकार के गड्ढे में ले जाएगी हिजबुल्लाह से ये जंग, जिसका अंदाजा शायद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं है। वहीं विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वैधता की अनुपस्थिति और एक थकी हुई सेना के साथ है। हार्तेज के लिए लिखते हुए सैन्य मामलों के विश्लेषकों ने यह साफ तौर पर बताया कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध इजराइल के घरेलू मोर्चे पर एक अभूतपूर्व चुनौती पेश करेगा। उत्तरी और मध्य क्षेत्रों को पहले से अदृश्य खतरे में स्तर का सामना करना पड़ेगा। जो मंजर आपने गाजा के अंदर देखे उस मंजर का ही जिक्र इजराइल कर रहा है, इजरायली मीडिया कर रहा है कि हमें ये परिणाम खासतौर पर इजरायली शहरों के अंदर हिजबुल्लाह से जंग में देखने पड़ सकते हैं। और हर्तेज ने सुरक्षा और सैन्य हलकों के अधिकारियों के साथ पिछले 2 हफ्तों में हुई चर्चाओं की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए जारी रखा, जिसमें बढ़ते संकेतों का खुलासा किया और इजराइल एक बहु विफलता और बड़ी हार की तरफ हिजबुल्लाह से जंग में बढ़ेगा। जहां यूएन भी अब खुल करके इजराइल के खिलाफ है और इजरायली मीडिया भी समय रहते रहते बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी रिपोर्टों से अवगत करा रहा है कि मान जाइए अब और नरसंहार नहीं झेल सकता इजराइल, क्योंकि गाजा से कई ज्यादा गुना ताकतवर है हिजबुल्लाह, जिसका खामियाजा आम सिविलियंस को आपके उठाना पड़ेगा।